आज हम आपको एक नाफरमान बेटे के बारे में बताएंगे जो आधा सांप और आधा इंसान बन गया। माँ पर जुल्म करने वाले, माँ की नाफरमानी करने वाले के साथ क्या हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसे आखिर तक देखें और अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्चे इस्लामी वाक़यात में ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश किया गया है। कहा जाता है कि किसी गांव में एक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब उसके पेट में उसका बच्चा था, यानी बच्चे की पैदाइश न हुई थी। शौहर के मरने के बाद बच्चा इस दुनिया में आया। उसके शौहर ने विरसे में एक मकान छोड़ा हुआ था जिसमें वो औरत रहा करती थी। लेकिन कहते हैं कि रखे रखे तो कुआं भी खाली हो जाता है, और वही उस औरत के साथ हुआ। उसका शौहर जो थोड़े बहुत पैसे छोड़ गया था, वो पैसे खत्म हो गए। अब उसे अपने बेटे को पालना था। माँ ने बेटे के खातिर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। वो अपनी पीठ पर भारी भरकम सामान उठाती और उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती। इस तरह मेहनत मजदूरी करके दिन भर की थकी हारी वो बेवा औरत अपने घर आती और अपना और अपने बेटे का पेट पालती। लोगों ने उसे कई बार कहा कि तुम्हारा एक ही बेटा है, तुम अभी जवान हो, शादी कर लो। लेकिन वो लड़की कहती कि मैं अपने बेटे के सर पर सौतेले बाप को नहीं लाना चाहती, बेहतर है कि मैं सब्र कर लूं। अगर सौतेले बाप ने उससे मोहब्बत ना की तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहरहाल जिंदगी गुजरती रही। बेटा माँ की मोहब्बत में पल रहा था, लेकिन वो दीनदार औरत जो रात के एक तवील हिस्से में इबादत करती और दिन भर मेहनत करती, उस माँ की मोहब्बत का सिला उस बेटे ने कभी अच्छे अंदाज में ना दिया। वो बेटा बचपन से ही गुस्ताख, बदतमीज और बदजुबान था। अपनी माँ से बदतमीजी करता, औरत जात की इज्जत नहीं करता था। उसकी माँ उसको समझाती कि बेटा अपनी जुबान को नर्म रखो, अपने आप को काबू में रखो, अल्लाह बहुत बड़ा है, मेहरबान है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारा बाप एक शरीफुन नफ्स इंसान था, तुम्हारी माँ भी ऐसी नहीं है, इसलिए नेक रास्ते पर चलना। बेटा अपनी माँ की बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता, बल्कि माँ जिस काम से उसे रोकती थी वो वही काम करता था। इसी वजह से वो बचपन से ही नशे की लत में लग गया और नशा करने लगा। उसके बेकार दोस्तों ने उसे बिगाड़ दिया था। उन्हीं दोस्तों में से उसकी मुलाकात एक औरत से हुई। वो औरत बहुत ही तेज तर्रार थी। उसको पता था कि वो अपनी माँ का इकलौता लाल है और उसके विरसे में एक मकान मौजूद है। इसी लालच में उसने उस लड़के को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, देखो मैं हसीन हूँ, नौजवान हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। वो लड़का वैसा ही बिगड़ा हुआ था। उसने माँ को बिना बताए उससे निकाह कर लिया और फिर निकाह करके उसको घर ले आया। माँ ने अचानक बेटे के साथ एक औरत को देखा। समझ तो गई, लेकिन उसने कहा बेटा ये कौन है? तो वो बेटा कहने लगा ये मेरी बीवी है। और तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? तुम्हें मैंने ये हक नहीं दिया। मैंने शादी कर ली और आज से ये इसी घर में रहेगी। बहू ने अपनी सास को देखते ही शक्ल बिगाड़ना शुरू कर दी। बेवा माँ मेहनत मजदूरी करती रहती, बल्कि अब तो उसने अपनी मजदूरी बढ़ा दी थी, क्योंकि घर में एक और इंसान का इजाफा हो गया था। उसकी बहू उस पर जुल्म करती और बेटा चंद आवारा दोस्तों के पास जाकर नशा करता था। माँ जब उससे कहती थी कि बेटा तुम्हारी बीवी मुझ पर बहुत जुल्म करती है, मैं तो उसको कुछ भी नहीं कहती, बल्कि उसको दिल से अपनी बहू तस्लीम किया है, लेकिन वो मुझ पर जुल्म करती है, तशद्दुद करती है। माँ की बात सुनकर बेटा माँ पर हाथ उठाता, उसको इतना मारता कि वो अधमरी हो जाती। लेकिन वो माँ थी, उसके दिल से बद्दुआ नहीं निकलती। यही दुआ निकलती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को अक्ल और समझ दे, ये अपनी आखिरत और दुनिया दोनों खराब कर रहा है। बीवी की बातों में आकर वो माँ को गंदी गंदी गालियां देता और कहता तू वो नागिन है जो जहर उगलती है। मुझे पता है तू मेरी बीवी को कोसती है, क्योंकि ये तेरी पसंद की बहू नहीं है, इसलिए तू मेरी बीवी पर जुल्म करती है और झूठ कहती है। वो बेटा कभी भी माँ की बातों पर यकीन नहीं करता। बेटे के हाथों वो माँ पहले ही तंग थी, जिसकी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसने उसकी जवानी, उसके बुढ़ापे का कोई ख्याल नहीं किया। अपनी बीवी के साथ मिलकर उसको नागिन कहने लगा। माँ को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। वो सजदा रेज हो जाती और अल्लाह ताला से रहम की दुआ करती। एक दिन उस बहू ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बुढ़िया को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दूं। वो दिन रात यही सोचती रहती कि किस तरह से इस बुढ़िया को मारा जाए। ये सोचते हुए एक रात उसको ये बात सूझी कि क्यों ना मैं एक सांप को इस बुढ़िया पर छोड़ दूं, और फिर उसने ऐसा ही किया।
कि सांप की टोकरी जाकर अपनी सास के पास रख दी। जब सांप माँ को काटता तो किसी को शक भी नहीं होता कि इसको मारा गया है, बल्कि लोग तो यही सोचते कि सांप ने काट लिया इसलिए मर गई। अब उसने वो सांप रख दिया, लेकिन वो सांप बजाय माँ को डसने के सीधे उस कमरे में गया जहाँ पर वो बेटा था। ना बीवी का कुछ किया और ना उसकी माँ को कुछ किया, बल्कि जाकर उस बेटे को डस लिया। वो बेटा पानी भी नहीं मांग सका और तड़प तड़प कर जान दे दी। बीवी को ये बात मालूम नहीं थी। जब सुबह उठकर देखा तो उसके शौहर के मुंह से झाग निकल रहे थे। वो समझ गई कि वही सांप जिसको उसने अपनी सास पर छोड़ा था उसने उसके शौहर को डस लिया। वो रोने लगी, चीखने लगी कि हाय मेरा शौहर मर गया। उसकी सास दौड़ती हुई कमरे में आई तो देखा कि जवान बेटा मर चुका है और पूरा नीला पड़ चुका है। ऐसी इबरतनाक हालत में दुनिया से गया कि उसके चेहरे को कोई भी नहीं देख पा रहा था। खैर किसी न किसी तरह उसको दफन किया गया। तदफीन तो हो गई, लेकिन माँ के दिल को करार नहीं आ रहा था। वो बीबी जिसने अपनी सास को मारना चाहा, उसका शौहर ही इस दुनिया से चला गया। वो तो सख्ते के आलम में आ चुकी थी, दुनिया में उसको अभी रहना था और उसे दुनियावी सजा भुगतनी थी। उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ चुका था, यानी पागल हो चुकी थी। लेकिन माँ जो अपने बेटे को हरदम याद करती रहती थी, एक रात उसके ख्वाब में वो बेटा आया। उसने क्या देखा कि बेटा कमरे के वीराने में है और उस वीराने में हर जगह कांटे उगे हुए हैं और उन कांटों के दरमियान उसकी कब्र है। उसकी कब्र में आग लग रही है और वो आग बहुत ऊपर तक जा रही है। वो आग ऐसी लग रही थी जो दुनियावी आग नहीं थी, बल्कि वो जहन्नम की आग थी। फिर दूसरा मंजर आया कि उसके बेटे की कब्र फटी और उस कब्र में से सांप नुमा इंसान निकला, यानी कि जिसका मुंह सांप जैसा था और उसका आधा जिस्म इंसान जैसा था। उसको आग की जंजीरों में लपेटा हुआ था और वो चीख चीख कर कह रहा था, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नागिन कहा। माँ मेरी बीवी ने तुम्हें इस सांप से डसवाना चाहा, उसी सांप ने मुझे डस लिया और आज मैं खुद सांप बन गया हूँ। मुझे अज़ाबे कब्र मिल रहा है। हर रात मेरी ये हालत हो जाती है। हर रात मेरा मुंह सांप जैसा हो जाता है और मैं सांप की तरह फुसफुसाता हूँ और फिर यही सांप मुझे मेरे पूरे जिस्म पर डसता है, मेरे पूरे जिस्म को लिपेट लेता है और इतनी जोर से मुझे जकड़ता है कि मेरी पसलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं। माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी नाफरमानी में इस दुनिया से गया, मेरे लिए दुआएं मगफिरत करो। माँ ने जब वो ख्वाब देखा तो वो घबराकर उठ गई, वुजू किया और अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर गई कि या अल्लाह, बेशक मेरे बेटे ने मेरे साथ गुस्ताखी की, बेशक वो मुझे सांप से मिलाता था, लेकिन मैंने उसे बद्दुआ नहीं दी। मैं माँ हूँ, आज अपने बेटे को इबरतनाक हालत में देख रही हूँ। मेरे बेटे पर रहम फरमा, मेरे बेटे के हाल पर रहम फरमा। माँ की दुआ जरूर कबूल होती, लेकिन अभी कुदरत को और इंतकाम लेना था। वो माँ है, बख्शबाही लेगी, मना ही लेगी अल्लाह ताला को, क्योंकि वो उसका लाल उसका बेटा था। लेकिन दोस्तों ये वाकया सुनकर हर एक को इबरत हासिल करना चाहिए। वालदैन की दुआ में बहुत ताकत होती है। अपने वालदैन की इज्जत करे, उनकी खिदमत करे और उनकी दुआएं ले और उनको सताकर उनकी बद्दुआ ना ले, वरना दुनिया और आखिरत दोनों में नाकामी होगी। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।